नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ड्रोन्स को लेके। आप सब जानते हैं कि अभी भारत की तरफ से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अपनी ड्रोन फ्लीट को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान हमारे पास आर्म ड्रोन मौजूद नहीं है, जबकि चाइना के पास ऐसे ड्रोन पहले से ही मौजूद है और चाइना पाकिस्तान को भी इनको सप्लाई कर रहा है। हालांकि उन ड्रोन में से काफ़ी सारे ऑपरेशनल इशू सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत अपने तरफ से पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है और भारत की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट्स से प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही इजराइल से भी आर्म ड्रोन को हासिल किया जा रहा है। साथ ही अपनी एग्जिस्टिंग ड्रोन फ्लीट को भी और बेहतर करने के लिए इजराइल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जिसका नाम प्रोजेक्ट चीता है और इसके अंदर हमारे सभी हेरॉन ड्रोन को आर्म ड्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी बीच आज एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी इजराइल और भारत के बीच एक और एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिसका नाम बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट है। इसको शॉर्ट में BIA कहा जा सकता है। वैसे मैं इसको एक सिंगल वर्ड के तौर पर नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब उड़िया में थोड़ा खराब है, लेकिन टेक्निकली जो है सो है। और इस बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट के अंदर हमारी DRDO और इजराइल की DDRD यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जॉइंटली डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि इंडियन नेवी के अंदर अभी इसी साल के अंत तक काफी सारे नए वेसल शामिल होने वाले हैं, जिसमें से पहले ही विशाखापट्टनम क्लास की पहली डिस्ट्रॉयर को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा चुका है, जो कि नेवी का अब तक का सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर होने वाला है। और अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि नेवी को अभी कलवरी क्लास की 4th सबमरीन को भी डिलीवर कर दिया गया है। इस सबमरीन का नाम INS वेला है और शेड्यूल के मुताबिक इसी महीने के अंत से पहले ही नेवी को इसको डिलीवर किया जाने वाला था। इसे सबसे पहले 6 मई 2019 को लॉन्च किया गया था और पिछले 2 सालों से इसकी अलग अलग सी ट्रायल वगैरह चल रही थी और अभी इसकी फाइनल वेपन ट्रायल को क्लियर करने के बाद इसको नेवी को डिलीवर किया गया है। इसी के साथ अभी कलवरी क्लास की बस 2 ही सबमरीन बचे हुए, जिनको 2022 से 2023 के बीच नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। और हमारी अंडर वाटर फ्लीट, जो कि कुछ साल पहले तक ओल्ड और आउटडेटेड सबमरीन की वजह से परेशान था, उसमें अभी 6 नए मॉडर्न सबमरीन शामिल होने वाले हैं, जिसमें से 3 तो अभी पहले से ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद हैं। बस एक दिक्कत ये है कि इन सबमरीन में अभी AIP सिस्टम मौजूद नहीं है, जो कि इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देती है। लेकिन जैसे ही 2023 के आसपास इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कलवरी क्लास के अभी जितने 6 सबमरीन बनाए जा रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले INS कलवरी को रिफिट करने की कोशिश की जाएगी और इसी दौरान इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिसके लिए पहले से ही प्रोविजन किया गया है। और धीरे धीरे मिड लाइफ रिफिट के दौरान बाकी सभी 5 सबमरीन में AIP सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट S-550 हाई मोबिलिटी टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। अब सब S-400 सिस्टम के बारे में पहले से ही जानते होंगे, जिसको कुछ समय पहले तक दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता था। लेकिन उसके बाद रशिया की तरफ से एक और एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया गया था, जो कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और इसका नाम S-500 सिस्टम था। और अभी रशियन फोर्सेस में S-500 सिस्टम को इंडक्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है और आगे चल के इसको भारत को भी ऑफर किया जाएगा और ऐसा स्टेटमेंट अभी रशिया की तरफ से पहले से ही दिया जा चुका है। इसी बीच रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अभी S-350, S-500 और S-550 सिस्टम को रशियन फोर्सेस में शामिल करने के लिए सजेशन दिया गया था। अब आप सब पहले से S-350 और S-500 सिस्टम के बारे में जानते होंगे, लेकिन S-550 सिस्टम की बात करें तो ये सोवियत ओरिजिन सिस्टम है, जिसको सोवियत यूनियन के द्वारा 1981 से 1988 के दौर में डेवलप किया जा रहा था, जिसको उस दौरान हाई मोबिलिटी टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा था। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया था और उस दौरान जब रशिया या सोवियत यूनियन और US के बीच कोल्ड वॉर वगैरह चल रहा था, तो जब ये खत्म किया गया तो उस दौरान एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था कि जो भी डेवलपमेंट अभी इस दौरान किए गए थे उन सभी को तोड़ दिया जाएगा, जिस वजह से इस प्रोग्राम को बाद में बंद कर दिया गया था और इसकी जो प्रोटोटाइप वगैरह बनाए गए थे उन सभी को डिसमेंटल कर दिया गया था।
फिर उसके बाद 1992 के आसपास सोवियत यूनियन टूट गया था और उसके बाद फंड की काफ़ी सारी कमी हो गई थी, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अभी रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से इसको दोबारा रिवाइव करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।